हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में जो प्रॉपर्टीज है अपनी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, ठीक है, और कम्यूटेटिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ वन, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इन सबको अपन फिर से देखेंगे। अभी हमने जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था। एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में। तो उस एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन है 11th वाला, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके डिजिट मैंने चेंज कर दिए। चलिए देखते हैं। टोटल क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन इज 50, मार्क्स अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर इज 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर्स इज 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। मतलब एक एग्जामिनेशन हुआ जिसमें टोटल क्वेश्चंस 50 थे, ठीक है। अच्छा, उस एग्जामिनेशन का रूल ये था कि अगर कोई सही क्वेश्चन, सही आंसर देता है, राइट आंसर देता है, तो 2 मार्क्स एक क्वेश्चन का हमें मिलता है। और अगर कोई स्टूडेंट रॉन्ग आंसर दे देता है तो उसके टोटल मार्क्स में से क्या कट जाता है, जो ये मार्क्स है 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन के हिसाब से कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अ चाइल्ड अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस इन विच 10 क्वेश्चंस इज रॉन्ग, ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट ने 40 क्वेश्चन सोल्व किए, उसमें से 10 क्वेश्चंस उसके गलत निकल गए, ठीक है, रॉन्ग निकल गए। तो उसके टोटल मार्क्स कितने मिले, ठीक है, हमको ये इसमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो कि 40 क्वेश्चंस आर अटेम्प्ट, ठीक है, 40 क्वेश्चन उस बच्चे ने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से रॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास कितने मिल रहे हैं, 10 क्वेश्चंस, ठीक है। और राइट क्वेश्चंस कितने हैं, 30 क्वेश्चंस, ठीक है। 40 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर रहा है, तो 10 क्वेश्चंस क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, और राइट कितने होंगे, 30 क्वेश्चंस। मार्क्स फॉर 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस के लिए मार्क्स कितने हो गए, फिर 1 क्वेश्चंस 2 मार्क्स का है, तो 30 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के हो गए, ठीक है। मार्क्स डिडक्शन फॉर रॉन्ग क्वेश्चंस, देखो उसने रॉन्ग क्वेश्चन भी किए, अगर रॉन्ग क्वेश्चन किए तो इसका मतलब है मार्क्स डिडक्ट भी होंगे, ठीक है। किस तरह से डिडक्ट होंगे, कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, 1 क्वेश्चन पर 1 मार्क्स डिडक्शन होगा, तो 10 क्वेश्चन पर कितने मार्क्स डिडक्शन हो गए, 10 मार्क्स, तो बचे कितने, 60 मार्क्स राइट क्वेश्चंस के, 60 में से 10 मार्क्स डिडक्ट हो गए, तो 60 माइनस 10, तो बच गए 50 मार्क्स। मतलब उस स्टूडेंट के उस एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स मिले, ठीक है। अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कहती है। सबसे पहले अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में देखिए, देखो हमने मान लो 50 में 5 से डिवाइड दिया तो 10 आ गया, मतलब इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड दे रहे हैं तो इंटीजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हर बार ये सब संभव है क्या, 20 में 30 से डिवाइड देते हैं, 20 डिवाइड बाई 30, ठीक है, तो हमारे पास मिल गया 2/3, ठीक है। इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड दे रहे हैं, लेकिन हर बार इंटीजर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अपन किसी एक नंबर में फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर से डिवाइड देते हैं, इक्वल टू सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर का डिवाइड दें तो दोनों बराबर आने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी तो ये कहती है, जैसे हमने 2 में 5 ऐड किया, 5 में 2 ऐड किया, तो दोनों 7 7 ही आते हैं, ठीक है। बट यहां पर जो अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो 2 में 5 से डिवाइड देने पर जो आएगा वो 5 में 2 से डिवाइड देने पर जो आएगा, दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ वन, वन का डिवाइड किसी भी इंटीजर में दें तो हमको इंटीजर ही मिलेगा, -50 में 1 से डिवाइड देने पर -50 हमको मिल रहा है, ठीक है।
तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ वन, मतलब वन का डिवाइड किसी भी नंबर में दे, किसी भी डिजिट में दे, किसी भी इंटीजर में दे, नेगेटिव में दे या पॉजिटिव में दे, हमको वही चीज मिल जाती है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड दो, हमें क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है। ठीक है, जीरो डिवाइड बाई 50 इक्वल्स टू जीरो। डिवीजन बाय जीरो, किसी भी नंबर में अगर जीरो से हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है, देखो किसी भी नंबर में अगर जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नॉट डिफाइन मिलता है हमें, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स डिवाइड जाता है। क्यों जाता है ऐसा, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही आता है, इसका मतलब डिवाइड जाता ही नहीं है। तो हम उसको क्या मान लेते हैं, वो इनफाइनाइट टाइम्स डिवाइड गया है और ये नॉट डिफाइन होता है। जीरो में किसी भी जीरो का किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं जाता है। एनी नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय जीरो। ठीक है, दैट कंडीशन इज ए नॉट डिफाइंड कंडीशन। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स और एक ये क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज, करते हैं एक्सरसाइज 1.3 को। एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इसका डिवाइड, मतलब इसमें क्वेश्चन फाइंड करो, क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे, -39 में 13 से डिवाइड देंगे। ठीक है, -39 में 13 से डिवाइड देने का क्या मतलब है, देखो माइनस के नंबर में अगर डिवाइड दे रहे हैं पॉजिटिव नंबर से तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर में अगर हम डिवाइड देते हैं नेगेटिव नंबर से तो भी हमारे पास नेगेटिव नंबर मिलता है। इफ नेगेटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर देन वी get is positive number. If positive number is divided by positive number, then we find is positive number. Okay. Now, अब हम क्या देख रहे हैं, देखो नेगेटिव नंबर इज डिविजिबल बाय पॉजिटिव नंबर, so we get quotient is negative. So 13 3 is 39, but 3 is negative. तो 3 किसका, नेगेटिव। Okay, this is answer. There are both of numbers is negative. There are both of numbers are negative signs, have negative sign. There are both of numbers have negative signs, so we get answer is positive. ठीक है, क्वेश्चन हमको पॉजिटिव मिल जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास ये चला गया 15 टाइम चला गया डिवाइड और हमको क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। अब देखो -2 to 5 इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, -15 माइनस माइनस प्लस कट जाते हैं और ये इसमें डिवाइड जाएगा 15 टाइम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स में अपन को राइट आंसर फिल करना है। -34 डिविजिबल बाय -34। ठीक है, सेम नंबर का डिवाइड दे रहे हैं, तो सेम नंबर का डिवाइड दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, देखो नेगेटिव 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 मतलब पॉजिटिव, तो हमारे पास किस में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। तो 34 का 34 में डिवाइड करने पर 1 आता है, लेकिन 1 किसका आएगा, पॉजिटिव का। नाउ दिस इज मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने देखी थी। ठीक है, तो ये वही है, 12 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 10। अब -3 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ, तो यहाँ -3 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई फॉर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू -6। ये वेरीफाई करना है आपको। ठीक है, तो a सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, देयर आर वैल्यू ऑफ a इज 2, डिवाइडेशन b वैल्यू ऑफ b इज 4, वैल्यू ऑफ c इज -6 does not equal to a dividation b मतलब 2 dividation 4 प्लस ऑफ a dividation c मतलब 2 dividation of c मतलब -6। ओके, नाउ we can solve both side, 2 dividation 4 - 6। ओके, नाउ 2 डिवाइडेशन हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पर 4 - 6 हमारे पास मिल गया -2, मतलब हमारे पास यहाँ पर मिल गया -1।
2 डिवाइडेशन -2, तो -1 मिल गया हमको। नाउ ये इक्वल नहीं होना चाहिए। 2 डिवाइडेशन 4 मतलब कितना मिल गया हमको? 2 डिवाइडेशन 4 हमारे पास कितना आ जाता है? 2 डिवाइडेशन 4 का मतलब है 2/4, मतलब कि 1/2। ओके, तो हमारे पास क्या मिल गया? 1/2 प्लस ऑफ 2 डिवाइडेशन -6। 2 में -6 से डिवाइड देना है, मतलब कि -1/3। ओके, मतलब कि -1/3, और माइनस किसमें? ब्रैकेट में। नाउ तो ये दोनों हमको क्या नजर आ रहे हैं? यहाँ -1 आ रहा है और यहाँ -1 नहीं आ रहा। 6, ठीक है, 3 प्लस -2, ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास 1/6, मतलब -1 डज नॉट इक्वल टू 1/6। और इसका मतलब क्या है हमारे पास? कि हैंस वेरीफाई। हमसे यहाँ पर भी क्या कह रहा था कि ये डज नॉट इक्वल है। ठीक है, डज नॉट इक्वल है, इसका मतलब क्या है? यहाँ भी डज नॉट इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो ये चीज है ना, ये वेरीफाई हो जाता है। डज नॉट इक्वल ही तो वेरीफाई करना है हमको। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -320, वन ऑफ देम इज 16, फाइंड द अदर्स। दो इंटीजर्स है जिनका प्रोडक्ट -320 है। दो इंटीजर जिनका प्रोडक्ट -320 है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? फाइंड द अदर इंटीजर। अदर इंटीजर कैसे फाइंड करेंगे? माना अदर इंटीजर इज x, लेट अदर इंटीजर इज इक्वल टू x। तो x और -x और 16 का जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, वही तो -320 है। मतलब x मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू -320। अब जो ये मल्टीप्लाई 16 है, मल्टीप्लाई 16 को हम इसमें डिवाइड कर देंगे। x इक्वल टू -320/60, तो हमारे पास कितना मिल गया? 16/2, 32/16, 2 -20। तो x इक्वल टू -20 हमारे पास क्या आ जाता है? वो इंटीजर आ जाता है। यही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, डिवाइड -100 बाई -5 एंड एड द क्वोशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ -12 एंड -6। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, जिस तरह हमसे लैंग्वेज कह रहा है क्वेश्चन का, उसी तरह से हम क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन हमसे क्या है, देखो कैसे करेंगे इसका। डिवाइड -100 बाई -5, तो हमको क्या मिलेगा? क्वोशिएंट मिलेगा। तो -100 में हम डिवाइड कर देंगे -5 से। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -100 डिवाइड बाई -5। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? इन दिस फॉर्म, -5 माइनस माइनस प्लस। ओके, अभी मैंने बताया था माइनस का डिवाइडेशन अगर माइनस में देते हैं तो माइनस माइनस बोथ ऑफ साइन मिलकर हमारे पास प्लस में हमको इंटीजर देता है, या प्लस में हमको नंबर देता है। तो 20 हमारे पास आ गया। 20 क्या है? क्वोशिएंट है। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ -12 एंड -6। अब हमको क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ -12 एंड -6। तो -12 मल्टीप्लाई ऑफ -6, माइनस के साइन को माइनस के साइन से प्रोडक्ट करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 72 प्लस का। ओके, ठीक है, एंड एड द क्वोशिएंट। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वोशिएंट को इस प्रोडक्ट में ऐड करना है। ठीक है, इस क्वोशिएंट को इस प्रोडक्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो हम इस क्वोशिएंट को इस प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे। नाउ 20 प्लस 72 इक्वल टू 92 हमारे पास क्या आ जाता है? जो हमसे पूछा गया है आंसर, वो हमारे पास मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन सिंप्लीफाई दिस, जो 9th क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है सिंप्लीफाई दिस। बाकी क्वेश्चन को आप करने का कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
-56 डिवाइडेशन -7, इसका अगर हम सॉल्यूशन करना चाहें तो -56 में 7 से डिवाइड किया कितना मिलेगा, माइनस से माइनस में डिवाइड किया तो ये तो श्योर है कि हमें पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, नाउ 7 से 56 में डिवाइड किया 8 मिल गया। ठीक है, प्लस ऑफ -8 डिवाइड बाई 8, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर ही है अभी, -8 डिवाइड बाई 8, माइनस के नंबर में पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइडेशन कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा, और सेम नंबर है 8 का डिवाइड 8 में देते हैं तो 1 मिलता है। ठीक है, अब 8 प्लस माइनस माइनस 1 तो हमें क्या मिल गया 7, तो 7 हमारा क्या हो गया। बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 9 का जो बी है इस तरह से सिंप्लीफाई करवा रहा है, सॉरी सी है ये। ठीक है, तो हमको कैसे सिंप्लीफाई करना है इसको, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सिस्टम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस वाले ब्रैकेट का सिस्टम सोल्व कर लेंगे अंदर का, उसके बाद हम जो इसका जो सिस्टम आएगा मतलब इसका जो वैल्यू आएगा उसमें उसके वैल्यू में उसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। चलिए हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो 65 माइनस 35 प्लस माइनस माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 100, ओके, डिवाइडेशन 25 माइनस माइनस प्लस 25 प्लस ऑफ 30, ओके, माइनस 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 तीनों माइनस ऐड हो जाएंगे, 35 20 एंड 100 कितने हो गए, 35 20 एंड 100 हम मिलकर हमारे पास हो जाते हैं 155, लेकिन किसके, माइनस के, तो 65 माइनस 155 डिवाइडेशन यहाँ पर कितना मिल गया हमें, 25 प्लस 30, सॉरी 30 नहीं 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया हमको 30। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, -90 डिवाइडेशन 30। ठीक है, -90 में अगर हम 30 से डिवाइड करें मतलब नेगेटिव में पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा, और 30 में 30 का डिवाइड 90 में देते हैं तो हमारे पास कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, तो 3 इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन में जो क्वेश्चन ऐसे कह रहा है हमसे कि किसी शॉपकीपर को किसी पार्टिकुलर डे, ठीक है, किसी एक दिन में उसको 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ एक नोटबुक पर, ठीक है, और लॉस हुआ 5 रुपीज का 1 पेन पर। ठीक है, उसने काफी सारी नोटबुक्स और पेन सेल किए उस दिन, लेकिन उनमें से जो नोटबुक्स थे उन पर तो एवरी नोटबुक पर 20 रुपीज का उसे प्रॉफिट हो रहा है और एवरी पेन्स पर 5 रुपीज का उसे लॉस हो रहा है। तो उस दिन चलिए हम देखते हैं लेट द नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू x, let the number of pens equal to x, ओके, ठीक है, तो x पेन उसने 5 रुपीज के लॉस से बेचे होंगे। ठीक है, तो लॉस पेन्स का कितना होगा, लॉस ऑफ पेन्स, लॉस ऑन पेन्स कितना हो गया, लॉस ऑन पेन्स 5 इंटू एक्स, 5x रुपीज का। ठीक है, पेन्स को बेचने पर उसे 5x रुपीज का लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन उसने 6 नोटबुक भी सेल की है। ठीक है, सेलिंग 6 नोटबुक, तो प्रॉफिट भी होगा उसे, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाई 20 मतलब 120 रुपीज। ठीक है, तो मतलब उसको जो लॉस हो रहा है वो पेन्स को बेचने पर, पेन्स को सेलिंग करने पर ही हो रहा है। तो देखो इतना लॉस उसको हो रहा है, ठीक है, और हमको लॉस दे रखा है 150 रुपीज, मतलब 5x और 150 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे।
ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x इक्वल टू 150, तो x इक्वल टू 150 अपॉन 5 मतलब 30। तो कितने पेन्स उसने सोल्ड किए उस दिन? 30 पेन्स सोल्ड किए। उसने 150 रुपीज के तो लॉस उसे पेन्स पर हो गया और 120 रुपीज का प्रॉफिट उसे नोटबुक पर हो गया। तो कंप्लीटली क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। ठीक है, कंप्लीटली उसको क्या हुआ, लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 150 माइनस 120 इक्वल टू 30 रुपीज का लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि 120 रुपीज की तो उसने क्या बेच दी, क्या सेलिंग कर दी? नोटबुक्स। लेकिन इस पर तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इस पर तो उसको प्रॉफिट हो गया, लेकिन पेन्स पर इतना लॉस हो गया। तो कंप्लीटली लॉस कितना हुआ? 30 रुपीज का। ठीक है, तो 30 रुपीज का उसको कंप्लीटली लॉस हो गया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। 1.4 का फर्स्ट का जो एक क्वेश्चन है, हमसे क्या कहता है कि इवेल्यूट करो इसका वैल्यू, जो ये हमको एक्सप्रेशन गिवन है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू एमुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, -36 डिवाइडेशन। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करने पर 12 प्लस 0 हमारे पास क्या आ रहा है? 12। अब माइनस में पॉजिटिव का डिवाइड दे रहे हैं, तो हमारा आंसर जो आने वाला है वो माइनस में आने वाला है, और 12 3 जा 36। तो ये क्या आ गया हमारे पास? -3। दिस इज आंसर। अब यहां पर कह रहा है डी क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो -20 प्लस ऑफ 5। तो -20 में अगर हम 5 ऐड करें तो हमारे पास -15 आ जाता है। ठीक है, डिवाइडेशन -5 प्लस 2 मतलब कि -3। ओके, नाउ -3 का डिवाइडेशन, माइनस का डिवाइडेशन माइनस वाले में हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो पॉजिटिव में आने वाला है। पॉजिटिव में आने वाला है। 3 का डिवाइड 15 में दिया तो हमारे पास कितना आ गया? 5। ठीक है, अगर हम एफ वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसको कैसे सोल्व सिंपलीफाई करेंगे? माइनस का डिवाइड पॉजिटिव वाले नंबर में ले रहे हैं, तो हमारे पास -32। ओके, प्लस ऑफ -125 एंड 5। 5 का डिवाइड हम माइनस वाले नंबर में दे रहे हैं, ये पॉजिटिव वाला नंबर, तो श्योर बात है कि नेगेटिव वाला नंबर आने वाला है। ठीक है, 5 का डिवाइड इसमें दिया, कितना आ गया? 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन कर लेते हैं। -32 माइनस ऑफ 25, तो हमारे पास क्या मिल जाता है? 7 एंड 5 -57 इज आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमसे ऐसे कह रहा है सिंपलीफाई करो इसको। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चंस तो हमने लास्ट ईयर में काफी किए हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में भी काफी आए होंगे ऐसे क्वेश्चन, और आए हैं मुझे पता है। इसका अगर हम सॉल्यूशन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? -5, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 माइनस ऑफ, अच्छा 9 माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। इस वाले ब्रैकेट को, जो मिडिल ब्रैकेट है उसको 1 माइनस, अच्छा 9 में से 6 चला गया, 3 एंड 28 31, -5 माइनस 1 में से 31 चला गया, -30 इसका मतलब क्या है? -5 प्लस ऑफ 30, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? 25। ओके, ठीक है, चलिए इसका आंसर तो हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अगर हम सी क्वेश्चन की बात करें, जो सेकंड का सी है, उसमें सबसे पहले हमको वही करना है। सबसे पहले इस ब्रैकेट का, जो ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा 121 डिवाइडेशन -11 मल्टीप्लाई 3 प्लस ऑफ 8 -4 प्लस 7। अच्छा 7 6 में से अगर 8 माइनस हो जाता है -2,
प्लस 7 मतलब 5। नेक्स्ट 1 to 1 डिवाइडेशन -11 मल्टीप्लाई 3 प्लस ऑफ 8। अच्छा, -4 प्लस 35। ठीक है, नाउ 1 to 1 डिवाइडेशन -11 मल्टीप्लाई 3 प्लस ऑफ 8 मल्टीप्लाई 31। ओके, 35 -4 मतलब 31। चलिए, और अगर अपन बात करें नेक्स्ट की, तो देखो यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन है, तो मतलब हमको इस पार्ट को अलग सोल्व करना पड़ेगा और इस पार्ट को अलग से सोल्व करना पड़ेगा। -11 का डिवाइड हम 1 में देंगे, क्योंकि पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन है, तो बोडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड और मल्टीप्लाई के साइन में सबसे पहले डिवाइड का ही हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो 1 to 1, अगर -11 का डिवाइड 1 to 1 में ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा -11 मल्टीप्लाई 3 प्लस ओ 248। हमने क्या किया, 8 को 31 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो -33 प्लस ऑफ 248। ठीक है, अब 248 में से -33 कर लेंगे, तो हमारे पास कितना मिल जाता है, 2 1 एंड 5। ठीक है, 8 में से 3 चला गया 5, 4 में से 3 1, 2 का 2। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है आंसर 215। दिस इज ओवर आंसर। ओके, तो इस तरह से ये कंप्लीटली चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो